आपके वेतन सुविधा आदि की जो बातें हैं, उनके सर्विस कंडीशन को कई चीज को ठीक किया गया। 51,000 करोड़ का 42-43,000 करोड़ उसमें वेतन में के मद में ही लगते हैं। जो समग्र शिक्षा अभियान का राशि आना रहता है दिल्ली से, वो नहीं आती है, कम आती है, देर से आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं, टीटेट बीटेट वाले सब कम पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीट में हूँ आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में और हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। मधेपुरा इनका कर्मभूमि रहा है, मधेपुरा जिला इनका कर्मभूमि से अहंकार बढ़ता है। तो शिक्षा अमृत है और गुरुजनों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भैया 7वीं चरण की बहाली, 8वीं चरण की बहाली, 6ठे चरण की बहाली अभी जारी है। ये समय से पूर्व होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। भाई, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने संकल्प व्यक्त किया, इसमें संदेह करना भी नहीं चाहिए। और हमारे तेजस्वी यादव जी तो बेरोजगारों को रोजगार नौकरी देने के लिए सबसे पहले संकल्पित हैं और उस बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मोहर लगाए। तो भाई, इतना अच्छा अवसर है और शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं कि वो सीटेट बीटेट वाले सब कम पड़ जाएंगे, फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। इसलिए इस पर ज्यादा नहीं नुक्ताचीनी करनी चाहिए। लगातार अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तेजस्वी यादव जी का भी बयान आ रहा है कि भाई हम इसकी बहाली जल्द कराएंगे। तो जल्द करेंगे तो ये बात तो समझिए ना कि जिनको 8 साल में 16 करोड़ देना था, उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। 8 दिन की सरकार से आप चाहते हैं अभी कर दो, अभी कर दो, तो ये तो उचित नहीं। छात्र जो है, जो करोड़ों छात्र हैं, उनके भाग्य के आप ही निर्माता हैं। इसलिए इस बात को समझें, इस मर्म को समझें और शिक्षा में अपनी पूरी तन्मयता से लग जाएं। आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मेरा मतलब इस बात से था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। मैंने विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने के लिए गंभीर तरह के परीक्षाएं होनी चाहिए। सरकार इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी वेदना कही कि शिक्षा का जो दुर्गति हुआ है, इसमें तमाम तरह के टूल्स का इसमें मतलब कुछ न कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए इस तरह के योजना पर सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं था। ये मेरे व्यक्तिगत एक विचार थे कि मतलब इस तरह के परीक्षाओं से लोगों को गुजरने में परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सीटेट का एग्जाम होता है और जो सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं 60%, फिर 55%, तो ये मान के चलिए कि एक तरह से गुणवत्ता के ही आसपास वो लोग बेचारा तैयारी किया और अच्छी तरीके से पास किया है। और सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60% से समान वर्ग में नीचे नहीं लेंगे। EWS को 5% की छूट है, तो महिला को 5% की छूट है और OBC EBC को भी 5% की छूट है। तो उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे, तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या जरूरत होगी। ये तो मेरे मन में एक बात आई जो हमने कहा और उसको इतना तुल भी नहीं देना चाहिए था। तो हमारे साथ जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जी थे और हम उनसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल कहीं मत जाइए, देखते रहिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मधेपुरा।